प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा। मैंने एक असाइनमेंट भेजा गुडविल का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। क्या उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखना, आज मैंने 11 बजे के आसपास असाइनमेंट भेजा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। परसों की कहानी में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं तो आइए हम आज की कहानियों को शुरू करते हैं। हाँ, कोई कुछ कहना चाहेगा भैया? एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुनना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को एक बार रिवाइज करेंगे, सब बताते चलेंगे। कोई बता दो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर रिटायरमेंट के समय ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी हो तो गुडविल को वैल्यूड करने की कौन कौन सी विधियां थी? पहली विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड। सब ध्यान से देख लेना, पहले हम फर्स्ट फेज में रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम सेकेंड फेज के अंदर आज के नए टॉपिक को लेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला मेरे सब मित्रों को पता होगा, सब बताने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। कोई बताओ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हाँ, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के सब का प्रॉफिट जोड़ लेंगे और उनके सालों से डिवाइड कर लेंगे। फिर प्यारे दोस्तों, दूसरा मेथड था भैया सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में हम ये देखते हैं कि हम दूसरे से कितना ज़्यादा कमाते हैं। तीसरा मेथड का नाम याद दिला दो। कैपिटलाइजेशन मेथड। मेरे कुछ नए मित्रों ने, जो कि आजकल दूसरे बैच से डबलिंग कर रहे हैं, उन्होंने इस विधि का प्रयोग अभी तक नहीं किया होगा। कोई चिंता नहीं, उनके बेस क्लासेस में ही हम सीखेंगे इसको। एक और सीखा था हमने, कोई याद दिलाओ, ये अच्छा था। हाँ प्यारे दोस्तों, अब याद दिलाना हिडन गुडविल कैसे निकलती है इसके अंदर। रिटायरमेंट के समय हिडन गुडविल कैसे निकलती है? रिटायरमेंट के समय कोई याद दिलाओ। मान लो ए बी सी पार्टनर हैं, इनकी रेशो 3:2:1 है, सी का हिस्सा 1/6 है, ये रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के समय इसकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बनती थी 3 लाख, जबकि लेके जाना चाहता है, ये सेटल करता है 3,20,000 में। तो गुडविल कितनी हुई? आप मुझे बताओ, सोच के बताना, 20,000 गुडविल फर्म की है या केवल सी की है? हाँ, सी की। अब प्यारे दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करते हैं। सी की गुडविल 20,000 है, तो कोई प्यारा बता दो, सी को गुडविल 20,000 देनी है, कौन देंगे? हाँ, ए एंड बी बोले तो कंटिन्यूइंग पार्टनर। सी को गुडविल देनी है तो पैसा दे दें या उसकी कैपिटल बढ़ा दें? सब कैपिटल बढ़ाएंगे तो क्रेडिट में डालेंगे सी के 20,000। कौन देंगे सी को? ए एंड बी कंटिन्यूइंग पार्टनर। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस रेशो में देंगे? अगर रेशो मैंने कुछ नहीं कहा तो कोई बता दो न्यू रेशो क्या होगी? तो 3:2 के अंदर ही हम बांट लेंगे। 12,000 और 8,000 आ गया प्यारे दोस्तों। सब छोटा सा एक रिव्यू ले रहे हैं ताकि आज के क्वेश्चन को हम डीपर कर सकें। प्यारे दोस्तों, सपोज करो इनकी ओल्ड बैलेंस शीट में, ओल्ड बुक में गुडविल थी 12,000 से। ओल्ड बुक में गुडविल हो तो कोई बता दो, रखे रहने देते हैं या उड़ा देते हैं? ये सही है या गलत है? हाँ, दिस इज गलत है। उड़ा दें तो गुडविल को असेट्स है, उड़ाने के लिए डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? गुडविल उड़ाने से घाटा होगा या फायदा होगा? हाँ, घाटा होगा। ये बैलेंस शीट किसकी थी? हाँ, तो घाटा कौन कौन सहेंगे? एबीसी किस रेशो में घाटा सहेंगे? किसी और रेशो में है? ऑल रेशो में। हाँ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। प्यारे दोस्तों, ये गुडविल हम दोबारा लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो 3:2:1 थी, शायद 6,000, 4,000 और 2,000। हमने इतनी बात करी। एक और शानदार क्वेश्चन किया था जिसके अंदर
अपना हिस्सा पार्टनर बेच रहा था और वो गुडविल का ही था, और रेस्ट ऑफ द पार्टनर उसे दे रहे थे, वो गेनिंग रेशो में दे रहे थे। उसको लेकर क्वेश्चन को घुमाया गया था और गेनिंग रेशो भी निकल के न्यू रेशो निकाली गई थी। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे रेशो के बारे में अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छे क्वेश्चन मेरे मित्र पूछ रहे थे। क्या कोई रेशो को लेकर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा यहाँ पे, रिटायरमेंट की रेशो को लेकर? सो किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेकर? प्यारे दोस्तों, आइए हम आज के टॉपिक को रेज करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने पढ़ा था जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो पहली समस्या होगी न्यू रेशो कैसे निकालें और गेनिंग रेशो कैसे निकालें। दूसरी समस्या होगी गुडविल को कैसे वैल्यूड करें और गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करें। अभी हमने पढ़ा गुडविल के ट्रीटमेंट में जो पार्टनर जा रहा है वो गुडविल बता दो लेकर आएगा या लेके जाएगा। रेस्ट ऑफ द पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर, उसे गेनिंग रेशो में ये गुडविल देंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम टॉपिक लेना चाहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। बड़ा शानदार सा टॉपिक है, सब इसको ध्यान से देखना। और मेरे बहुत सारे मित्रों ने तो एडमिशन में किया भी हुआ है, वो इस बात को समझ सकेंगे। सपोज करो हम कहानी के तौर पर एक सिंपल सी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। एक्स, वाई और जेड पार्टनर थे, इनकी रेशो थी प्यारे दोस्तों 3:1:1। कोई बता दो डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? सब देखते रहना, सब ध्यान से पार्टिसिपेट करते रहना। प्यारे दोस्तों, इन तीनों पार्टनर की हमें बैलेंस शीट दे रखी थी। बैलेंस शीट के अंदर हमें दे रखा था लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का। अच्छा, पहले बताओ बैलेंस शीट में जो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए दिखा रखा होगा वो किस कीमत पर होगा? अजय बताएगा और कोई नहीं। वेरी गुड अजय। बुक वैल्यू। व्हाट इज बुक वैल्यू? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। ये कौन सी कीमत है? कोई हेल्प करो इस भाई की। मेरा एक भाई बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगा, शायद खंडेल वाला है, पर गलत है मेरे दोस्त, दोबारा सोचो, सब सोचो। हाँ, वेरी गुड। ये भैया बैलेंस शीट में क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पूरा कहना ठीक नहीं, पिछले सालों में हम डेप्रिसिएशन भी तो लगा चुके होंगे, तो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एंड दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। प्यारे दोस्तों, हमने जमीन खरीदी होगी 10 साल पहले, उसके ऊपर यहां पर हमने लैंड लिखा प्यारे या लैंड एंड बिल्डिंग लिखा? बताओ। हाँ, तो ध्यान से, हाँ, चौकन्ने रह के देखना, यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें लोग फंसते हैं, फंसना नहीं है प्यारे दोस्तों। अब जब सपोज करो यहाँ पे एक्स वाई जेड में से हमारा एक पार्टनर जेड रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो बताओ, अब हम पहले इसकी बात एडजस्टमेंट और एक रेस कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की एडजस्टमेंट में दे दी मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू दोस्तों? मार्केट वैल्यू सपोज करो 8 लाख रुपीस की है। अब कोई बताओ ये लैंड एंड बिल्डिंग 5 की जगह कम हो गई या ज्यादा हो गई? ज्यादा हो गई, तो कितने का फायदा हुआ? क्या जेड ऐसे ही चला जाएगा या इस फायदे में भी हिस्सा मांगेगा? अच्छा, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग, अब ये बड़े ध्यान से सुनना, पहले चलो पुरानी ट्रेडिशनल बात करता हूँ, फिर उस ट्रेडिशनल बात से एक गहरा क्वेश्चन रेज करूंगा, आप शायद जवाब दे सकें। सो प्यारे दोस्तों, 5 लाख के ऊपर हिस्सा नहीं मांगेगा, 5 लाख के बदले 3 लाख का जो फायदा हो गया उसमें भी जेड काम करके गया है, तो वो अपना हिस्सा उसमें भी मांगेगा। ऐसा करने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग को हम 5 लाख का ही दिखाएं या 8 लाख का दिखाना पड़ेगा? तो हमारे को जितनी भी असेट्स होंगी, जितनी भी लायबिलिटी होंगी, उनको रिवेल करके आज की कीमत पर निकालना होगा। उससे बनने वाला घाटा फायदा भी पार्टनर्स का होगा। सो सभी पार्टनर्स का वो फायदा घाटा, 3 लाख का फायदा केवल जेड का है या तीनों ओल्ड पार्टनर का है? तो उसे हम बांटेंगे भी। प्यारे दोस्तों, दैट्स द टॉपिक रिवेल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। प्यारे दोस्तों, 5 लाख की चीज 8 लाख की हो गई, कोई बता दो फायदा कितने लाख का होगा? अब थोड़ा ध्यान, हालांकि आप सब एडमिशन में इस बात को जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ गहरा पॉइंट ऑफ विजन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। 3 लाख का फायदा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग पर, बताओ क्या एक ही असेट्स पे फायदा होगा या बहुत सारी असेट्स पे घाटा फायदा होगा?
एक एक फर्म की रियल के अंदर देखें तो 40-50 असेट्स होती हैं और 20-30 आउटसाइडर लायबिलिटी होती है। सबका फायदा घाटा हर एक जर्नल एंट्री में बांटें या घाटे फायदे का एक अलग से अकाउंट बना लें। हाँ, एक जर्नल के अंदर एक एक जर्नल में बांटेंगे तो 40 जर्नल एंट्री बन जाएगी। घाटे फायदे को, रिवैल्यूएशन से होने वाले घाटे फायदे को रिवेल करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट भैया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारे के सारे लॉस आते हैं। मैंने ऐसा लिखा, कोई गलती बता सकता है ऐसा लिखने की? हाँ हाँ, कोशिश करो, मेरे बहुत मित्र तो जानते हैं इस बात को। मैंने लिखा रिवैल्यू। अग्रवाल बादाम खाता ही नहीं प्यारे, आजकल क्या हो गया। हाँ हाँ, न, बात ठीक है बहन, पर मैं यहाँ तो वैसे ही कह रहा हूँ, थियोरी में मेरे को लगता है सारे लॉसेस आएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में, जो कि गलत शब्द है। हाँ, प्यारे दोस्तों, एक बहन कुछ बोली, वो नज़दीक पहुंच गई लेकिन पूरा सही नहीं बोली। कोई और बताए डेबिट में क्या आता है, बस वर्ड में बोलना है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड, बाकी और कोई लॉस नहीं, खाली असेट्स और लायबिलिटी से होने वाले लॉसेस यहां पर आएंगे। और गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी से होने वाले फायदे यहां पर आएंगे। कोई बता दो, जब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं अगर बैलेंस डेबिट्स में आ जाए तो वो क्या होता है, लॉस या प्रॉफिट? प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताना, यहां मैं चाहूंगा आप कंपेयर भी करना, नहीं तो लोग एडमिशन और रिटायरमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले बताओ, ये लॉस या प्रॉफिट किन पार्टनर का, एडमिशन में किन का होता था? ओल्ड का होता था। प्यारे दोस्तों, ये सारी एसेट्स और लायबिलिटी ओल्ड की है तो ओल्ड का ही। यहां रिटायरमेंट में ही बताओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस नए पार्टनर एक्स और वाई का है या ओल्ड का ही है? प्यारे दोस्तों, बिल्कुल कंपेयर करते रहना। ये प्रॉफिट या इधर रिवर्स साइड आए तो लॉस होता है। प्यारे दोस्तों, इसे एडमिशन में भी ओल्ड पार्टनर बांटते थे, यहां भी ओल्ड पार्टनर बांटेंगे। बस ये फर्क है, एडमिशन में 2 ओल्ड होते थे, यहां पे 3 ओल्ड हैं। 3 ओल्ड के नाम हमने कहानी में क्या क्या रखे हैं प्यारे दोस्तों? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। प्यारे, ठीक है ना भैया? हाँ प्यारे दोस्त, आउटस्टैंडिंग, आप अग्रवाल ध्यान से सुने दोस्त, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खर्चा है या लायबिलिटी है? हाँ, लायबिलिटी बड़ी तो आएगी ना रिवैल्यूएशन में। हाँ, ओके जी। अब मैं इस एंट्री की बेसिक एंट्री पे आता हूँ। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की थी, अब 8 लाख की हो गई। ये तो बढ़ गई, बढ़ गई तो लैंड के बढ़ने से असेट्स घटी या बढ़ी? असेट्स बढ़े तो कोई बताओ, असेट्स को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? प्यारे दोस्तों, असेट्स कभी भी आए डेबिट, असेट्स कभी भी जाए तो क्रेडिट। यहाँ तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है तो मैं डेबिट करूंगा। कितने से बढ़ रही है कोई ये बता दो, 5 लाख से, 8 लाख से या 3 लाख से? प्यारे दोस्तों, कभी भी कोई भी हमें जर्नल करनी हो तो उसके 2 प्रभाव दिखाने होंगे। मैंने जमीन को तो बढ़ा दिया, जमीन के बढ़ने से कोई घाटा हुआ या फायदा हुआ? फायदा, मेरे असेट्स का कोई भी फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा, यहाँ पे 3 लाख। प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है मैंने इसकी सारी जर्नल कर दी, कोई गलती बता सकता है? प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हम सारी एसेट्स को डालेंगे, घाटा फायदा निकालेंगे और फिर नेट घाटे फायदे की भी जर्नल करेंगे। तो दिस इज जर्नल एंट्री, बस और कुछ भी नहीं। तो जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्मेट बनाया। सो नरेशन में लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 3 लाख। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से इस बात को सुनना। अब मैं चाहूंगा जिसका नाम लूं वो बताए इस चीज को। प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से इस बात को सुनेंगे और मुझे बताएंगे। यहां पर सपोज करो एक्स वाई जेड पार्टनर, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है, नाम बताओ, सब बताना। जेड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। जेड जा रहा है, उसका हिस्सा 1/5 था। प्यारे दोस्तों, जेड खाली 3 लाख के फायदे में हिस्सा मांगेगा या पूरी 5 लाख में भी हिस्सा मांगेगा?
प्यारे दोस्तों प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, क्या उसमें हिस्सा मांगेगा, या लैंड एंड बिल्डिंग जो 5 लाख की है उसमें भी हिस्सा मांगेगा? अ, कनन बहन क्या कहती है? क्यों 5 लाख के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ नहीं मांगेगा बहन? चलो, अच्छा ये बहन बात तो सही कह रही है, पर अभी हम समझ नहीं रहे इस बात को। हाँ कुंदन भाई, 3 लाख में, 5 लाख में, या 8 लाख में? कोशिश करो। अर्चित बता सकते हो भाई इसको, 3 लाख या 5 लाख? हर्ष पीपल, हर्ष रचोया कोशिश करो, हीना कोशिश करो, मनन कोशिश करो। हाँ भाई अग्रवाल क्या कहता है? 5 लाख में? प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक्स, हाँ बिल्कुल ये बहन एकदम सही जवाब दिया। सो कैपिटल भी होगी यहाँ, जितनी एसेट्स का टोटल होता है उतनी ही यहाँ पर लाइबिलिटी होती है। तो सपोज करो एक्स की कैपिटल 3 लाख, वाई की 2 लाख और जेड की 1 लाख है। तो प्यारे दोस्तों ये असेट्स जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड एसेट्स है, जो बैलेंस शीट में दिख रही है, उसमें तो जेड का हिस्सा 1 लाख बनता है, और वो कैपिटल के माध्यम से जेड पार्टनर ले ही जा चुका है, ले ही जाएगा। सो जो रिकॉर्डेड है उस उस उससे हमें दिक्कत नहीं आती, उससे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल एक्स वाई जेड की रेज ही है, तो उसको देंगे तो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी में हिस्सा चला ही गया। सो सारा झगड़ा झगड़ा अनरिकॉर्डेड का होता है, जो 5 से 3 लाख हो गया उसका है, और उसकी हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से इस बात को समझते चलना। एक मैं केस ले आया, इसको जरा सावधानी से समझना। आसान सा केस है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये एक जेबी का एग्जाम्पल है, अगर आप जेबी के आपके पास है तो एग्जाम्पल नंबर 12 ले सकते हैं आप। सभी मित्र ध्यान से सुनना। मिताली, इंदु एंड गीता आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर थे? जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए नीचे लिखते चलेंगे। मिताली, इंदु एंड गीता आर पार्टनर्स। प्यारे दोस्तों इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 5:3:2 रिस्पेक्टली ऑन 31 मार्च 2007, जबकि उनकी बैलेंस शीट हमें दी है। अब गीता रिटायर हो रही है, प्यारे दोस्तों इसके नीचे 10 लिख लूं। तीसरी पार्टनर गीता है, यही पार्टनर रिटायर हो रही है। ऑन 31 मार्च गीता रिटायर हो रही है। इट वॉज एग्रीड दैट द मशीनरी शुड बी वैल्यूड एट 1,40,000। प्यारे दोस्तों ऊपर देखें मशीनरी कितने की थी? 1,50 की थी, अब कितने की हो गई प्यारे दोस्तों? 1,40,000 की। कोई बता दो घट गई, बढ़ गई या घट गई? घट गई तो जर्नल एंट्री करेंगे। अच्छा मशीनरी बढ़े तो डेबिट करते हैं, मशीन घटे तो मशीन आई या गई? तो डेबिट या क्रेडिट? तो मशीनरी कितने से घट गई? 50,000 से, 1 लाख से, या 10,000 से? प्यारे दोस्तों मैं आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा हूं, ये 10,000 का फायदा हुआ या घाटा हुआ? कौन पार्टनर्स बांटेंगे, नए या ओल्ड? फंस गया मेरे भाई, फंस गया मेरा भाई। प्यारे दोस्तों गलती से भी इसे ओल्ड पार्टनर्स में डायरेक्टली नहीं बांट देना। ये सारा का सारा रिवैल्यूएशन से होने वाला घाटा फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। सो घाटा है यहाँ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालेंगे 10,000। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, गलतियां कराने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप बचना होने मत देना। अगर होएगी भी गलती तो हमें सिखा के ही जाएगी, चिंता मत करना, पार्टिसिपेट करना। पेटेंट्स वैल्यूड एट, देख के बताओ कितने में हो गए? अब प्यारे दोस्तों पेटेंट्स हो गए 40,000 के। बैलेंस शीट में देखो पेटेंट 30 के थे। अरे 10,000 घट गए या बढ़ गए? भैया हाथ की हाथ करते भी चलेंगे अपन लोग। बढ़ गए तो असेट्स बढ़े तो कोई बता दो कहाँ डालते हैं? हाँ डेबिट्स में। पेटेंट्स अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ गए? 10,000 से बढ़ गए। अरे असेट्स बढ़ गई तो घाटा या फायदा? फायदा। कौन से पार्टनर्स में बांट दूं? हाँ, कई लोग कह रहे हैं भैया बार बार थोड़ी ना फंसते हैं एक जगह पे। सो बिल्कुल रिवैल्यूएशन से होने वाला घाटा फायदा है। ये क्रेडिट कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ क्रेडिट क्यों किया? ऊपर तो डेबिट किया था।
हाँ, इस बार प्रॉफिट है, इसीलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, पिछले बार में पिछली एंट्री में लॉस था, इसीलिए डेबिट में डाला था। अब आगे एडजस्टमेंट पे आते हैं। बिल्डिंग इज रिवैल्यूड एट, मैं गलती करूंगा, ध्यान से देखते रहना, फंसाऊंगा प्यारे दोस्तों, और इसीलिए फंसाऊंगा कि ताकि तुम्हें अच्छा सिखा सकूं। बिल्डिंग प्यारे दोस्तों 1 लाख की थी, अब कहता है 1,25,000 की हो गई। तो क्या जर्नल एंट्री बननी चाहिए? अरे बिल्डिंग तो बढ़ गई, असेट्स बढ़े तो डेबिट में ही डालते हैं। 25,000 से हमारी बिल्डिंग बढ़ गई टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 25,000 का फायदा भी हुआ, इसीलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दिया। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है प्यारे दोस्तों? मैं बना रहा हूँ, जरा देखते रहना, मैं गलती करूंगा इसमें, पक्का कह रहा हूँ, गलती होगी होगी, आपको गलती पकड़नी है। सो सावधानी से करते भी रहना, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो लगभग लगभग ठीक भी होगा। सो प्यारे दोस्तों, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है। हमने पहली एंट्री में देखा था हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट में आया, 10,000 का घाटा हो गया था मशीनरी के कारण, तो मैं यहाँ लिख दूँ टू मशीनरी। दूसरी एंट्री में देखा रिवैल्यूएशन के कारण घाटा हुआ था, पेटेंट्स के रिवैल्यूएशन के कारण, तो बाय पेटेंट्स 10,000। तीसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आया क्योंकि फायदा हो गया था 25,000 का, सो बाय बिल्डिंग, पेटेंट्स का फायदा 10,000 था, बिल्डिंग का फायदा 25,000। प्यारे दोस्तों, बस मेरे को रिवैल्यूएशन की कोई और एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। इनर कॉलम में देख लो, वहां भी कुछ नहीं दिया हुआ। मैंने इस अकाउंट को क्लोज किया 35,000। प्यारे दोस्तों, साथ साथ करते रहेंगे मजे से। दिस इज 35,000। बैलेंस कितना निकल गया? 25,000। कोई बता दो ये प्रॉफिट का है या लॉस का है? हाँ, सब चमका के लिखेंगे प्यारे दोस्तों, बड़ा आसान सा टॉपिक है, और बहुत मित्र इसको कंपेयर भी करेंगे एडमिशन के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही तो चल रहा है। कुछ मित्रों ने मेरे साथ एडमिशन नहीं किया, वो इसको बेसिक से समझेंगे, क्योंकि ये आ जाए तो एडमिशन भी अपने आप आ जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कोई बता दो किस में बांटते थे? ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। मिताली, इंदु और गीता पार्टनर थी। ऊपर हन की रेशो क्या दे रखी थी? 5:3:2 दोस्तों, शायद 12,500 आया। 5,000 इसका आएगा और 7,500 इंदु का आएगा। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सावधानी से करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, एक तरीके से हम रिवीजन कर रहे हैं। आयना बहन, इसने मुझे कहा जर्नल एंट्री करो और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, मैंने बना दी, लेकिन मैंने बहुत सारी गलती छोड़ी है। क्या आयना यादव बता सकते हो आप गलती? कोशिश करो आयना। हम्म। हाँ, बहुत बढ़िया। एक ये बहन कहती है जी, ये जो हमने प्रॉफिट बांटा अभी निकाल कर, इसकी भी जर्नल होगी। वेरी गुड चिराग गुप्ता, आयना ठीक बोली। आप इसकी जर्नल बता सकते हो चिराग गुप्ता दोस्त? बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड। बिल्कुल भैया। प्रॉफिट बांटा रिवॉल्यूशन का, तो उससे 25,000 का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है, इसीलिए हम क्रेडिट करेंगे, जो कि हमारा निकलेगा 12,500, 7,500 और 5,000 रुपया। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना। दीपक किंची, आपकी बारी दोस्त। मुझे लगता है मेरे दोस्त ने, चिराग ने अच्छा बताया, और बहन ने भी अच्छा बताया, और मेरी सारी एंट्रियां हो गई, लेकिन मुझे फिर भी शक है। क्या बता सकते हो किंची, क्या प्रॉब्लम है अभी भी? कोशिश करो पढ़ने, आप कोशिश करो। मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं। देखो देखो देखो, सब ध्यान से देखो। अभी मेरे को कहा था जर्नल। हाँ, रिटायर हो गया तो क्या करूं? शाबाश शाबाश। चल खंडेलवाल, कोशिश कर, क्या गलती करी यार? सारा तो कुछ कर दिया मैंने, अभी बहुत चीजें बचती हैं, कोई ध्यान से देखो। हाँ प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने ये नहीं कहा कि जर्नल एंट्री खाली रिवैल्यूएशन की करो, उसने कहा गिव द जर्नल एंट्री, तो मैं सब चीज़ों की करूंगा। अब जब सब चीज़ों की जर्नल करूंगा, तो मेरे को एडजस्टमेंट एंट्री तो हो गई। बैलेंस शीट में देखता हूँ, बैलेंस शीट में सबसे पहली आइटम बताओ क्या आ गई? बताओ, क्या बैलेंस शीट में गुडविल आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए?
कोई बता दो, आ जाए तो क्या करते हैं, छोड़ते हैं या हाँ हटा देते हैं, और हटा देने को राइट ऑफ कहते हैं। प्यारे दोस्तों आप सावधानी से देखना, गुडविल को हटा दूं तो टू गुडविल, 25,000 की गुडविल थी, मैंने क्रेडिट करके हटा दी। असेट्स हटाना हो तो क्रेडिट ही करते हैं। प्यारे दोस्तों गुडविल को हटाने से मेरा फायदा या घाटा? घाटा। कौन बांटेंगे, न्यू पार्टनर या ओल्ड पार्टनर्स? तो मितालीज कैपिटल अकाउंट, इंदुस कैपिटल अकाउंट, गीतास कैपिटल अकाउंट किस रेशो में, कोई प्यारा बता दो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मैं इसे बांट दूं तो 12,500, 7,500 और 5,000 आ रहा है। प्यारे दोस्तों खंडेलवाल एक बात बताओ मुझे, यहाँ गुडविल से कितने का लॉस हुआ? तो भाई वो रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं डाला, पार्टनर्स में क्यों बांटा? सारे लॉस अभी से पहले तक तो हम रिवैल्यूएशन में डाल रहे थे, यहाँ घाटा पार्टनर्स में डायरेक्ट क्यों बांट दिया? ये अच्छा जवाब नहीं था प्यारे। अर्चित मित्तल क्या बताएगा भाई? नहीं तो उससे क्या, फिक्टिशियस हो चाहे नॉन फिक्टिशियस हो, असेट्स और जो भी घाटा होगा वो रिवैल्यूएशन में डालते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो महक बता सकते हो क्या इस बारे में, गुडविल को पार्टनर से क्यों बांटा? हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुडविल की रिवैल्यूएशन के कारण होने वाला 25,000 का घाटा नहीं है। पुराने अकाउंटेंट ने तो गलत अकाउंट ही बना रखे हैं, गुडविल अकाउंट्स में आनी ही नहीं चाहिए, बैलेंस शीट में आनी ही नहीं चाहिए, वो दिखा रहे हैं। सो वो हम रेक्टिफाइड कर रहे हैं। सो ये रिवैल्यूएशन का घाटा फायदा नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन का घाटा फायदा है, इसीलिए हम इसे रिवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे। प्यारे दोस्तों बाकी असेट्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो तो एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में पहुंच जाएंगी। लायबिलिटी साइड में देखा तो मुझे एक आइटम और दिखाई दी, कोई बता दो ये क्या चीज है? प्यारे दोस्तों रिजर्व फंड बोले तो कुछ और या जोड़ा हुआ पैसा? किन्होंने जोड़ा होगा, क्या बचे हुए पार्टनर ने या तीनों ने? तो बताओ, गीता रिटायरमेंट के समय जनरल रिजर्व में अपना हिस्सा नहीं मांगेगी या मांगेगी? तो उसे हिस्सा जरूर देना चाहिए। अब आप बताओ, जर्नल रिजर्व में गीता को हिस्सा देने के लिए केवल गीता को दे दूं या तीनों का है इसीलिए तीनों में ही बांट दूं? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मितालीज कैपिटल अकाउंट, टू इंदुस कैपिटल अकाउंट, टू गीतास कैपिटल अकाउंट। मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जो रिटायरमेंट पहली बार देख रहे हैं, एडमिशन नहीं किया, वो सावधानी से इस बात को देखें। अगर उन्हें जरा सी भी बात लगे तो चुपचाप नहीं बैठना, मुझसे पूछना है। जर्नल रिजर्व सबका जोड़ा हुआ पैसा था, अगर मैं कोई एंट्री नहीं करूं तो गीता चली जाएगी, उसके साथ तो बेइंसाफी हो जाएगी, उसे हिस्सा देना है। अब जनरल रिजर्व खाली गीता का भी नहीं तीनों का है, इसीलिए हमने तीनों में बांट दिया। कोई आखिरी बात बता दो किस रेशो में बांटूं? ओल्ड रेशो में। प्यारे दोस्तों 15,000, 6,000 और 9,000 सब इसकी जर्नल बनाएंगे, तो ध्यान से देखना। बहन हाँ बिल्कुल बहन सही बात कह रही है, नाम नहीं बदलेंगे, रिजर्व फंड लिखा है तो रिजर्व फंड ही लिखेंगे। प्यारे दोस्तों सावधानी से इसको करना, बढ़िया से करना। अच्छा जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, सब कर लो इसको। क्या अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या ये अब क्वेश्चन हो गया? क्या रह गया दीपांशु? सीख तो यहाँ पे है ही नहीं। हाँ ये बात समझ में आ गई। प्यारे दोस्त हर्ष पीपल, हर्ष रचोया, क्या रह गया यार, अब तो सब कुछ कर दिया। पता नहीं ये अग्रवाल कह रहा है कुछ रहा तो है कुछ अभी भी, कोई बता दो। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, कौन पार्टनर जा रहा है नाम बताओ। अब जी को क्या क्या देना है, एक तो 75,000, जरा देखते रहना प्यारे दोस्तों। पहली चीज 75,000, दूसरी चीज रिवैल्यूएशन पे उसका होने वाला फायदा 5,000, 75 प्लस 5 कितना हो गया प्यारे दोस्तों 80। प्यारे दोस्तों इसके बाद गीता से लेना है 5,000, तो 80 में से 5 वापस लेकर लो 75,000। फिर जर्नल रिजर्व में 6,000 उसे और देना है,
कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जोड़ दे 6000, 81,000। तो गीता को 81,000 हमें देना है। अब कोई याद दिलाओ, कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसे जितना भी हिसाब किताब करना होता है, उसके मोड ऑफ पेमेंट के हमने 3 तरीके पढ़े थे, क्या क्या प्यारे दोस्तों? मैं इसकी जर्नल करता, लेकिन क्वेश्चन में मुझे डिफाइन नहीं किया गया कि गीता का फाइनल सेटलमेंट लोन से करना है, कैश से करना है, या पार्शियली कैश पार्शियली लोन से। इसी चीज का फायदा उठाते हुए मैं इस एंट्री को छोड़ सकता हूं, लेकिन एक स्मार्ट पर्सन चाहेगा कि इसे छोड़े नहीं। अच्छा, कोई स्मार्ट पर्सन बनना, एडवांस बात करता हूं। एक बार मैं इसके लिए थोड़ी सी जगह बना के थोड़ा आपको दोबारा बता दूं, गीता को क्या क्या मिलना चाहिए। उसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने खाली गीतास कैपिटल अकाउंट बना लिया। ऊपर अभी हमने बैलेंस शीट में यहां पर देखा था प्यारे दोस्तों, उसकी कैपिटल में 75,000 हमें एक देना था। फिर हमने रिवैल्यूएशन का फायदा निकाला, 5,000 रुपया, वो भी उसे देना है, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लिया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद गुडविल राइट ऑफ करी थी यहाँ पे, और उससे 3,000 का उसका गुडविल राइट ऑफ करने का घाटा आया था, वो भी डाल लिया। प्यारे दोस्तों, फिर आखिरी में जर्नल रिजर्व बांटा था। जर्नल रिजर्व बंटने से भी उसकी कैपिटल, रिजर्व फंड के बंटने से भी उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, जो कि 6,000 बनती है। प्यारे दोस्तों, जब मैं गीता का अकाउंट क्लोज करता हूं तो यहाँ का टोटल 86,000 और यहाँ का 5,000 बनता है। तो प्यारे दोस्तों, मेरा बैलेंस आ गया 81,000। अच्छा, आप कोई बता दो, इस 81,000 को BD लिख दूं या CD लिख दूं? सब बोलो, सब बोलो। प्यारे दोस्तों, BD CD नहीं लिख सकते। अब 81,000 को पे करने के 3 तरीके थे। हमने उस आपके साथ गीता का फाइनल सेटलमेंट में 81,000 देना था। पहला तरीका था कैश दे दो भैया। दूसरा तरीका था सारा लोन में ट्रांसफर कर दो। तीसरा तरीका था कुछ कैश, कुछ लोन में ट्रांसफर कर दो। अब क्वेश्चन साइलेंट है। अब बताओ, क्वेश्चन साइलेंट है तो मुझे कौन सा तरीका यूज करना चाहिए? प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से ना बहन, बिल्कुल नहीं। अगर कैश में दे दिया होता तो मुझे एडजस्टमेंट एंट्री में मेरा अकाउंटेंट लिखता कि गीता को इतना पैसा दिया। इसीलिए मैं कैश नहीं लिख सकता। और पार्शली और कैश और पार्शली लोन में भी हमें इंडिकेट जरूर किया होता। उसने हमें कुछ कहा ही नहीं कि गीता को हमने पैसा दिया या नहीं दिया। तो कैश देते तो जरूर लिखा होता, इसका मतलब नहीं दिया। दैट्स वाई द होल अमाउंट इज ट्रांसफर टू गीताज लोन अकाउंट। प्यारे दोस्तों, मैं इसीलिए लिखा यहाँ पे टू गीताज लोन अकाउंट। कोई बता दो, ये बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा या लायबिलिटी में? बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है अब मैं सब कुछ कर दिया। अब मेरे को बताओ, आखिरी मैंने इसमें एक छोटी सी गलती छोड़ दी है, कोई बता दो। हाँ प्यारे दोस्तों, मैंने सब कर दिया, लेकिन इसकी जर्नल नहीं करी। तो इसकी जर्नल और करेंगे, गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीतास लोन अकाउंट। गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीतास लोन अकाउंट। सब करते रहे ना प्यारे दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, लोग जो भूल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, 81,000 की उसकी कैपिटल बनती थी, अब वो रिटायर हो गई, तो 81,000 हम फ्यूचर में उसे दे देंगे। दैट इज गीताज लोन अकाउंट। इट्स सो सिंपल। प्यारे दोस्तों, इस बात से हमने देखा, अगर केवल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन रिटायरमेंट में आ जाए तो सारे काम हमें करने पड़ेंगे। क्या क्या काम करने पड़ेंगे, हम नोट बना के लिखते हैं। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करेंगे। और इसको कैलकुलेट करने के लिए रीवैल्यूएशन, जर्नल पूछे तब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि फायदा घाटा जो भी निकलेगा वो पार्टनर्स में बटेगा। प्यारे दोस्तों, जर्नल पूछे तब भी रिवैल्यूएशन तो बनना ही बनना है। प्यारे दोस्तों, फिर हम दूसरी चीज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या कोई भी बैलेंस शीट में लॉसेज हो तो जो भी जर्नल रिजर्व हो ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे, कोई घाटा हो ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। गुडविल बैलेंस शीट में हो राइट ऑफ कर लेंगे। तीसरी चीज, और इसकी भी जर्नल होंगी, इसके लिए कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन इसकी भी जर्नल होगी। तीसरी चीज जो अक्सर रिटायरमेंट के समय लोग भूल जाते हैं, वो है रिटायरिंग पार्टनर का मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर।
उसका मोड हमें चेक करना पड़ेगा, क्या है, कैश दे रहे हैं, लोन है, या पार्शली कैश पार्शली लोन। कोई बता दो, यहां पर कुछ नहीं कहा, तब बता दो सारा कैश में डालेंगे या सारा लोन में। याद रखना, इस बात को नोट बना के लिख लेना, इस पे बहुत भर भर के क्वेश्चन आएंगे। लोग पहले स्मार्ट लोग सारे बहुत गलतियां करते हैं इसमें। प्यारे दोस्त, लोन में 81,000 को ट्रांसफर कर दिया, अब उसको कैसे रीपेमेंट करनी है, गीता के साथ टेबल पे बैठेंगे और वो सेटलमेंट की बात करेंगे। क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं, और वो पेमेंट हम आज तो करेंगे नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद करेंगे, तो आज की तो जर्नल बनेगी ही नहीं वो। क्या आ गई मेरे भाई बात? प्यारे दोस्तों, जर्नल करते वक्त इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, इन 3 चीजों की हमें जर्नल करनी है। भूल मत जाना, नोट बना के लिखना किन 3 चीजों की जर्नल करनी पड़ेगी। कोई बता दो, अब इन 3 चीजों के लिए मुझे कौन कौन से अकाउंट बनाने ही पड़ेंगे? पहला, रिवैल्यूएशन तो पक्का बनेगा ही बनेगा। दूसरा, एक और बनेगा। हाँ, हाँ, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? प्यारे दोस्तों, ऐसा इस बार सीबीएसई के अंदर इसका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता था, केवल जर्नल का नहीं आता था, लेकिन इस बार लगभग लगभग तय जर्नल का ही आना है। सावधानी से करना, अच्छे से करना, हालांकि आए कुछ भी, हम सबकी तैयारी करेंगे। आगे चलते हैं, अपने केस को और आगे बढ़ाते हैं। तो इस टॉपिक में हमने सीखा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स कैसे करेंगे, उसका फायदा घाटा हम कैसे बांटेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं, नोट्स बनाते चलना, हर चीज को साथ साथ करते रहना। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने सीखा था, जो भी जोड़ा हुआ फायदा पार्टनर्स का होता है, रिटायरमेंट के समय वो जोड़ा हुआ सारा फायदा पार्टनर्स बांट लेते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बात मुझे बताओ, मैं शायद एडमिशन में भी यह बात पूछता था, आप जिससे भी पूछूं वो बताएं ताकि हम इसको जस्टिफाई कर सके। ये बड़ी कीमत रखती है बात। अभव सेठ ही आप बताने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्त, हमें कोई एबीसी पार्टनर हैं, उनकी रेशियो दे दी 3:2:1। सब ध्यान से देखना। मान लो इन तीनों पार्टनरों ने मिलकर बड़ी मेहनत करके जर्नल रिजर्व में 3 लाख रुपए जोड़े। कितने लाख रुपए जोड़े दोस्तों, सब बताओ अभव को। अभव भाई, आपको बताना है ये 3 लाख रुपए बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, असेट्स में या लायबिलिटी में? प्यारे दोस्त, आप अच्छा बोले, जर्नल रिजर्व का जोड़ा हुआ पैसा पक्का लायबिलिटी में होता है। पर एक बात बताओ, जोड़ा हुआ पैसा और वो लायबिलिटी, ये कैसे दोस्त? ये तो बात हजम नहीं होती। जोड़ा हुआ पैसा तो असेट्स सा लगता है, लायबिलिटी क्यों हो गई? ना मेरे भाई, ना ना ना, नहीं है पता। कोई बीच में नहीं बोलेगा, ना 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 मेरे भाई, जिससे पूछू वही। क्योंकि सबको जगाना है, मैं ये बात कर चुका हूं आपसे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तुषार मेरा भाई बताएगा, जर्नल रिजर्व में हमने 5 लाख रुपए जोड़ लिए तुषार। फिर ये लायबिलिटी में क्यों दिखाते हैं? हर क्वेश्चन में लायबिलिटी में आता है। ना मेरे भाई, थोड़ा दिमाग लगा। वरुण बिवाल, बता ना मेरे दोस्त, दिमाग लगाओ, सब दिमाग लगाओ, चिंता नहीं। ये मेरे दो मित्र बता नहीं पाए, लेकिन इन्होंने सोचने की कोशिश करी और यही कोशिश इनको मंजिल तक ले जाएगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। वरुण बिवाल, कर कोशिश और बता, जर्नल रिजर्व लायबिलिटी में क्यों? जोड़ा हुआ पैसा तो हमारी संपत्ति होनी चाहिए। लायबिलिटी में क्यों? क्यों पल्लवी रामपाल? नहीं प्यारे, कल की बात नहीं है, हम तो आज की बैलेंस शीट बना रहे हैं, कल की थोड़ी ना बना रहे हैं। कोमल प्रीत कौर बताएगी क्या बहन इसको कि जोड़ा हुआ पैसा लायबिलिटी में क्यों? अरे अरे कोमल बताओ। कशिश गर्ग, आप बता सकते हो बहन, जोड़ा हुआ पैसा लायबिलिटी में क्यों आता है? ना बहन, किसको देना है जोड़ा पैसा? हमने हमें किसको वापस करना है बताओ? ये तो असेट्स होना चाहिए। सारी पापी किताबें गलत है, बात सही नहीं कहती। दीपक किंची बता सकता है प्यारे दोस्त? कोशिश करो, कोई बात नहीं, नहीं बता पाए, लेकिन आप कोशिश करोगे तो जान जाओगे। हाँ दीपक किंची।
हाँ, वेरी गुड, शाबाश, आगे बोलो। नहीं नहीं, आपको आंसर पता है लेकिन आपको लॉजिक नहीं पता है, इसका मतलब सुना हुआ है आपने। प्यारे दोस्त, दोबारा से समझाना, मेरे चार पांच मित्रों ने इसका जवाब दिया था। ध्यान से सुनो। प्यारे दोस्तों, आप बताओ, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ये दीपक इंची जानता है, शायद ये बोल नहीं सका अच्छे से लेकिन मेरे विश्वास से जानता है। सो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? फर्म और फर्म के मालिक एक हैं या अलग अलग? प्यारे दोस्तों, ये जोड़ने का काम कहां से हुआ है, किसी और से या प्रॉफिट से? कोई याद दिला दो, वो प्रॉफिट जो फर्म कमाती है वो फर्म का प्रॉफिट है या मालिक को देना है? तो प्यारे दोस्तों, ये जर्नल रिजर्व भी जो जोड़ा हुआ पैसा है, ये हमने फर्म ने अपने लिए जोड़ा या मालिकों के लिए जोड़ा है? तो प्यारे दोस्तों, ये फर्म की लायबिलिटी तो हुई कि जोड़ लिया पैसा और मालिकों को ये देना है। भविष्य में किसी पर्पज में काम आएगा वहां काम कर लेंगे, नहीं तो मालिकों को देने के लिए ही है। तो मालिक अलग, बिजनेस अलग, ऐसा मान के चलें। अगर हम दोनों को क्लब करके देखेंगे तब ये बड़ा कठिन हो जाएगा, वो लगेगा असेट्स है, जबकि वो असेट्स नहीं है। फर्म के लिए तो जोड़ रहा है जो मालिक पैसा, वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मालिक को किसी दिन लौटाना ही लौटाना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी भी लौटाना पड़े लौटाना पड़ेगा। सो प्यारे दोस्तों, इसी कारण से हमारा ये टॉपिक क्रिएट होता है। जब कोई पार्टनर, सपोज करो हमारी कहानी में सी रिटायर हो रहा है। बोल बोल भाई। फर्म कहाँ इन्वेस्ट करती है प्यारे दोस्त? अच्छा, सबसे पूछता हूँ, ये मेरा भाई, प्यारा भाई, एक बड़ा डैश सा क्वेश्चन पूछा, ये जर्नलिज्म को फर्म इन्वेस्ट कहाँ करती है? कोई बता सकता है? जवाब बिल्कुल सामने बोर्ड पे मुझे दिख रहा है। हाँ, ये फर्म में जितनी भी राइट हैंड साइड पे जितनी भी असेट्स है, उसी के अंदर 5 लाख जुड़ा होगा ना, तो वहीं पे जोड़ती है भैया, कहीं और नहीं रखती। क्या आ गया अग्रवाल? हाँ, बिजनेस में ही लगा देती है, बिल्कुल सही। सो आगे चलेंगे। अब कैपिटल नहीं बढ़ी, देख देख, कैपिटल के अन्यथा है ना। हाँ बस। आ बिल्कुल। तो इन्वेस्ट कर रखा है। हाँ, बेच के ले लेंगे। आपके घर में भी सोचें कि आज 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो जनरली 5 लाख शायद कैश नहीं मिले, लेकिन अमीरियत होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज जर्नलिज्म। प्यारे दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था ये जर्नलिज्म, कोई बता दो किन का है, होता है नए पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का, या सबका? तो जर्नल रिजर्व रिटायरिंग पार्टनर सी को देना है, तो केवल सी को दूं या सब में बांट दूं? 6 लाख कर लेते हैं, इसे 5 लाख की जगह, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो प्यारे दोस्तों, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो सिंपल सा काम है, 6 लाख को बांट दिया, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख आ गया। प्यारे दोस्तों, इसका एक थोड़ा सा डीपर केस लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा। आओ जी। कोई भी जोड़ा हुआ फायदा हो तो पार्टनर से बांट देंगे, रिवर्स साइड कोई घाटा हो तो उसे राइट ऑफ कर लेंगे। इसका एक सुंदर सा केस लेते हैं। केस की मैं एक बैलेंस शीट आपके सामने ले आया। फिक्टिशियस फॉर्म में पार्टनर्स के नाम हम क्रिएट कर लेते हैं। सपोज करो हमारा अजय मित्र, अर्चित मित्र जो आज बोल नहीं रहा मेरा भाई, और एक मित्र और ले लेते हैं, ध्रुव। ये 3 पार्टनर हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं प्यारे दोस्तों 3:2:1, या 3:1:1 मान लेते हैं, फ्रैक्शन में सही आएगा। सब केस को उतारते चलना, कहानी बनाते चलना प्यारे दोस्तों। 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर्स में ध्रुव को रिटायरमेंट लेनी थी। अच्छा बताओ, ध्रुव कब कब रिटायर ले सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है? ऐसा हमने थियोरिटिकल क्वेश्चन लास्ट क्लासों में चर्चा में लिया था। हाँ, पार्टनरशिप डीड में जब लिखा हो तब वो रिटायरमेंट ले सकता है, उन कंडीशन को फुलफिल होने पर, या अपनी ओन विल पर, और उस विल को कम्युनिकेट करके सब पार्टनर्स को रिटायरमेंट ले सकता। अब प्यारे दोस्तों, रिटायरमेंट के समय हमें ये बैलेंस शीट दी और इसमें कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस की एंट्री करो। प्यारे दोस्तों, सब मिलके करेंगे, हमने बहुत अच्छी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रखी है, सब कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया, आप भी जल्दी से बनाएं।
साथ साथ करेंगे। अच्छा, पहले हम जानबूझ के सबकी मैं चाहूं तो एक या दो एंट्रियां कर सकता हूं, लेकिन अलग अलग ही करते हैं। रिजर्व फंड का 30,000 था प्यारे दोस्तों, तीनों पार्टनर बांट लेंगे। तीनों पार्टनर्स ने जोड़ा है। कोई याद दिलाओ, रिजर्व फंड को एडमिशन के समय कौन बांटते थे? यहां भी किसका है? ओल्ड पार्टनर का, अजय का, अर्चित का और ध्रुव का। तो इनकी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। प्यारे दोस्तों 30,000 का था, 30,000 बांटेंगे 6,000, 6,000 और 18,000। सब जल्दी जल्दी से करेंगे। अब ये दूसरी एंट्री बहुत शानदार है, आप सब बताना। प्यारे दोस्तों दूसरी एंट्री में कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 है। अच्छा, कोई बता दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी होता है या जोड़ा हुआ ही पैसा है? इनर कॉलम अभी मत पढ़ना। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 कह दे तो ये लायबिलिटी है या जोड़ा हुआ पैसा है? प्यारे दोस्तों जोड़ा हुआ पैसा है। अगर इतना ही होता तो 15,000 तीनों ओल्ड पार्टनर बांट लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में इनर कॉलम में लिखा है इसकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी कितनी है। तो 15,000 में से 6,000 की तो लायबिलिटी हुई, तो अब बता दो जोड़ा हुआ कितना पैसा हुआ? 15,000, 6,000 या बैलेंस 9,000? तो प्यारे दोस्तों अब मुझे क्या करना चाहिए? नई बैलेंस शीट में 15 को हटा के 6,000 से तो लायबिलिटी दिखानी चाहिए, और 9,000 जो जोड़ा हुआ पैसा था उसे ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे। और इसकी जर्नल एंट्री हम पहले से भी करते थे। हाँ, दोबारा ध्यान से सुन भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर हमारे पास 15,000 रुपए पड़े थे। 15,000 में से 6,000 की तो लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी तय हो गई, इसीलिए मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? 15,000 रिजर्व था, 6,000 की मैंने लायबिलिटी क्रिएट कर दी, क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट में लिखा है, इनर कॉलम में लिखा। 15,000 में से 6,000 तो मुझे देने हैं। हाँ बिल्कुल, और बाकी पैसा जोड़ा हुआ है जिसे हम तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि वो तो जोड़ा हुआ पैसा है। अजयस कैपिटल अकाउंट, अर्चित कैपिटल अकाउंट एंड ध्रुव कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया बांटू भैया इनके अंदर? 9,000 ना। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 में। तो प्यारे दोस्तों कितना कितना आ जाएगा? 3/5। 1/5 कैलकुलेट करेंगे, पहले सब करें, सब कैलकुलेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, 1800, देन 1800 एंड 5400। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों ये लाइन थोड़ी मिस हो रही है। जर्नल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है ये 45,000। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। जर्नल रिजर्व है भैया 48,000। फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके बांटने की जर्नल क्रिएट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही लिख लें, दिस इज रिजर्व फंड। रिजर्व फंड ही था यहाँ पे। सो अभी आ जाता है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व को बांटने के लिए मैंने फॉर्मेट बनाया। साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना, आसान सा काम है, बात के लिए मत छोड़ना मेरे दोस्तों। क्या एंट्री करेगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन थे? ओल्ड पार्टनर से मिलकर जोड़ा है इसीलिए उनमें ही बटेगा। टू अजय, टू अर्चित, टू ध्रुव कैपिटल अकाउंट। 45,000 का था, कोई याद दिला दो किस रेशो में बांटू? 3:1:1। सब साथ साथ करते चलना। 9,000, 9,000 एंड 27,000। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं। लाइबिलिटी साइड तो खत्म, असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का। कोई बता दो असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 12,000 जो दिया है वो प्रॉफिट का है या लॉस का है? अगर लाइबिलिटी में होता तो किस चीज का होता? अब ये लॉस है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कोई बता दो ये प्रॉफिट है या लॉस ही है? बताओ बताओ बताओ। लॉस। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है, कोई याद दिलाओ। ठीक खुशी, बिजनेस को सेटअप करने में जो खर्चा है दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर खुशी आप ये भी बताओ कि ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो खर्चा है, तो पी एंड एल के डेबिट में डालना चाहिए, यहाँ असेट्स में क्यों डाला? असेट्स में क्यों आता है? ना मेरे भाई, बिल्कुल अच्छी जवाब नहीं है। कोई बताओ ना। प्रीलिमिनरी
ना प्यारे दोस्त, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस असेट्स में क्यों आता है? ना, बिजनेस एंटिटी से कोई लेना देना नहीं है इसका। कोई और बताओ, कोशिश करो। अरे गलती से आ गया ना बहन, बिल्कुल। सारे लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को असेट से दिखाते हैं और गलती नहीं है, ठीक है। खुशी गुप्ता बताएगी बहन, कोशिश करो। खंडेलवाल, सुनार की चोट है। हाँ हाँ। ना मेरे भाई। नो जी, हाँ, कोई कोई ये बीच में कोई भाई बोला। नहीं नहीं नहीं, कोई बीच में बोला, वो बोलो भैया। सही बोल रहा था किसी की। हाँ, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस क्या होता है प्यारे, बता ना। ना 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 ना, फिर तेरे को शब्द अच्छा आया था लेकिन आया नहीं। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी आप कैमरे में देखें, ये एक डिजिटल पेन है जिससे मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ और यहाँ से टेलीकास्ट होता है आपके पास। ये डिजिटल पेन दैट इज़ वेरी कॉस्टली। अप्रोक्सीमेट इस डिजिटल पेन की कॉस्ट आज के डेट के अंदर 80,000 रुपीज़ की है। बड़े ध्यान से सुनना। अब ये डिजिटल पेन में लेके आया 80,000 का, एक पेन में और लेके आया ऑर्डिनरी पेन 10 रुपीज का। दोनों पेन है, बताओ कौन सी एसेट्स कौन सी खर्चा? अब कोशिश करो, क्यों, कारण बताओ। हाँ, ये बीच में एक भाई ने जवाब सही दिया। प्यारे दोस्तों, ये जो ऑर्डिनरी पेन है, ये बहुत जल्दी इसकी रिफिल खत्म हो जाएगी एंड ये लॉस हो जाएगी। हाँ, जिस जो ऑर्डिनरी पेन है वो शॉर्ट टर्म के लिए चलेगा, और इस डिजिटल पेन को मैं पिछले 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए ये मेरी असेट्स है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी खर्चा जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, पंखा खरीद के लेके आया, वो चलेगा 4 साल, कोई खर्चा भी मान सकता है, खर्चा नहीं माना जाता, असेट्स मानी जाती है, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा की लाइफ का खर्चा है। कोई भी खर्चे की लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो तो वो असेट्स होती है। प्यारे दोस्तों, लेकिन अब बताओ, ये असेट्स होते हुए भी मैं रिटायरमेंट के समय राइट ऑफ क्यों करूं? बताओ बताओ बताओ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो असेट्स है। हाँ, इसको बेचेंगे तो ये कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए ये रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये मार्केट वैल्यू पे ठीक करने के लिए इसे हम खर्चे को राइट ऑफ करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, इसकी क्या जर्नल होगी? घट ये फायदा हुआ या लॉस हुआ? दोनों के दोनों लॉस। अच्छा, ध्यान से सुनना, मेरा एक भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, जी भैया ये असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आया? कोई हेल्प करो इस भाई की, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ, अगर फर्म का लॉस हुआ तो सारा प्रॉफिट फर्म मालिक को देती है, वो फर्म की लायबिलिटी। अगर फर्म का लॉस हुआ तो वो भी तो पापी मालिक के कारण ही हुआ होगा, अब मालिक की गर्दन पकड़ के ले गए, इसीलिए लॉस अगर हो जाए तो हमारी असेट्स होता है। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया से कारण है ये। सो तो यहाँ तो अकाउंट्स के नाम आते हैं ना प्यारे, तो अकाउंट्स का नाम तो खाली लॉस अकाउंट नहीं होता ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस असेट्स में तो इससे इंडिकेटेड ही है कि ये लॉस है। आ गया प्यारे? अब इसकी हम जर्नल बना लेते हैं। प्यारे दोस्तों, ये मेरे तीनों पार्टनर अजय, हाँ, कोई बात नहीं, नाम बताओ भाई अपना। तुषार करो। टू। तो मैं दोनों घाटों को इकट्ठा राइट ऑफ कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस को भी और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी। 12,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, 3,000 का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का है। प्यारे दोस्तों, 12 प्लस 3 15,000 हो गया। मेरी रेशो 15,000 में मेरे को इसको बांटना था, 3,000 3,000 और 9,000। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ऊपर ऊपर तैरा के ले जाऊं आपको या गहरे जाना चाहते हो? तो गहरे जाना चाहते हो तो खंडेलवाल तेरे से ही पूछता हूँ, ध्यान से सुना, बता मेरे को। बता, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पुरानी बैलेंस शीट में कितना था? बोल बोल जल्दी जल्दी। 3,000, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी?
देखो अग्रवाल भी बोला, अब तेरे से भी पूछ रहा हूँ, दोनों इकट्ठे हो जाओ, दोनों जवाब देना अब तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि जीरो है मार्केट वैल्यू, ये इसीलिए हटा दिया। अरे ये तो गड़बड़ है की है हमने, जर्नल एंट्री ठीक नहीं करी भाई, ये तो रिवैल्यूएशन का घाटा है, इसीलिए इसको तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालना चाहिए, ये तो गलती हो गई भैया, सारी किताब गलत करती हैं। बोल अग्रवाल, बोल खंडेलवाल, क्या गलती की हमने? क्यों? ना 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 ना, ऐसे नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 3,000 था, आप बोले बाजार में कीमत जीरो है इसीलिए हटाओ। क्यों हटाया अलबत्ता? ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये बहन जवाब बहुत बढ़िया दी, नाम बता बहन अपना। कनन, वेरी गुड। भैया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बाजार में जाके कीमत लगवाते ही नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को बेचने जावे तो एक फूटी कोड़ी भी कोई नहीं देने वाला। तो हाँ प्यारे दोस्तों, ये असेट्स इंटेंजेबल तो होती हैं, गुडविल, पेटेंट्स, उनमें बेचा जा सकता है, इंटेंजेबल भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते इसे। सो फिक्टिशियस असेट्स है, झूठी असेट्स है, असेट्स में दिखा रहे हैं लेकिन असेट्स नाम की चीज ही नहीं है इनमें, घाटे हैं, प्योर घाटे हैं। सो रिवैल्यूएशन नहीं किया इसका, पक्का घाटा है, पहले से ही जानते हैं, हर कोई जानता है। सो इसीलिए रिवैल्यूएशन में नहीं डाला, तीनों पार्टनर्स ही मिलकर इसे राइट ऑफ करेंगे। सो आगे चलते हैं थोड़ा सा दोबारा से, क्योंकि लाइफ, क्यों मैं फिर आपसे कह दूं, क्योंकि लाइफ 1 साल से ज़्यादा की है इसीलिए असेट्स में दिखाते हैं। यहाँ तो झगड़ा हुआ क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल को हम तोड़ रहे हैं किसी पार्टनर के रिटायरमेंट या एडमिशन के कारण, इसीलिए मुझे आज की ट्रू वैल्यू पर बैलेंस शीट को लाना है, नहीं तो मैं पड़े रहने देता इसे असेट्स पे। और जायज़ था क्योंकि ये 3 लाख का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने जो किया, इसका फ़ायदा मुझे सालों साल मिलता रहेगा, तो असेट्स तो है एक तरीके से। सो आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, छोटी छोटी बातें थोड़ी गहरी लेके गए, ये बड़ी शानदार कहानी है, इसे बहुत ध्यान से सुनना, अब इसको जरा समझना। प्यारे दोस्तों, चाहता हूँ इसको इसकी हेल्प से नहीं कराता, मैं इसकी एक स्टोरी बना के कराता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसको उड़ा देता हूँ। सो बिल्कुल ध्यान से सुनना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हमारा टॉपिक चल रहा है, उसके हम कुछ स्पेशल केस आज ले लेते हैं। केस वन, बिल्कुल ध्यान से सारे केसेस को कंपेयर करते चलना। सपोज करो हमारे पार्टनर्स हैं ए बी सी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1, सब साथ के साथ करते चलेंगे भैया। डिनोमिनेटर में मैं 6 लिख लूं। प्यारे दोस्तों, हमारे पास बैलेंस शीट में बोले तो बुक में जर्नल रिजर्व पड़ा था, देख के बताओ कितने लाख का पड़ा था? प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन में कहता है सी रिटायर हो रहा है, बस इतनी बात कह रहा है, तो इट्स वेरी सिंपल, अभी हमने करी थी, क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए, सब बता दो। हाँ, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज, सब करते चलो, जल्दी जल्दी करेंगे, एकदम आसान सा, इसके केसेस बढ़ाते चलेंगे प्यारे दोस्तों। 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000, सो इजी। फर्स्ट केस, बॉक्स बना लें इसको। सेकेंड केस, कंपेयर करना है इस फर्स्ट केस के साथ। प्यारे दोस्तों, अब जरा सावधानी से चौकन्ने होके चलना। फर्स्ट केस हाथ की हाथ जल्दी से करते भी चलेंगे। मैं जो ऊपर कहा, हाँ बोलो, बोलो बोलो। हाँ, मैं इसको ठीक करूं, बिल्कुल मेरा भाई ठीक कह रहा है, ये 50,000 होगा, धन्यवाद जी। प्यारे दोस्तों, फिर मैं आगे चलता हूं। कहता है एबीसी पार्टनर थे, बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व 3 लाख था, ऊपर वाला ये वाला वाइट इतना पोर्शन तो इसमें सेम है, लेकिन इसके साथ में एक चीज और कहता है, जर्नल रिजर्व शुड बी मेंटेन इन न्यू बुक। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब बताओ। अब नई बुक का मतलब नई बैलेंस शीट में भी जर्नल रिजर्व जाएगा, कितना जाएगा, कम ज्यादा या कुछ नहीं कहा? तो कम दिखाऊं, ज्यादा दिखाऊं या 3 लाख ही दिखाऊं? तब प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसकी कोई जर्नल नहीं करूं तो जर्नल रिजर्व सीधा नई बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा करने के साथ, ऐसा करने से किसके साथ बेइंसाफी हो जाएगी?
सी तो हिस्सा मिलना चाहिए, इसीलिए इसके अंदर हम दो एंट्रियां करेंगे। सबसे पहले जर्नल रिजर्व जितना भी था वो तो तीनों का था, तो जर्नल रिजर्व हटा लें और तीनों पार्टनर बांट लें, टू ए, टू बी, टू सी। प्यारे दोस्तों इसका अमाउंट आएगा 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। प्यारे दोस्तों ऐसा करने से कोई मुझे बताओ बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व बचा या गया? अब बैलेंस शीट में मैं दोबारा क्रिएट करना चाहता हूं, तो असेट्स में जनरल रिजर्व को दिखाऊंगा या लायबिलिटी में? लायबिलिटी का कोई बता दो, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? तो मेरे दोस्तों मैं ये स्पार्कल ग्रीन कलर से जर्नल रिजर्व क्रिएट कर रहा हूँ। जर्नल रिजर्व लिखना चाहिए मुझे। जर्नल रिजर्व क्रिएट कर रहा हूँ कितने लाख का? 3 लाख का। प्यारे दोस्तों ये किस बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, ओल्ड में या न्यू में? कौन करेंगे, कौन करेंगे? ओल्ड पार्टनर या नए पार्टनर? नए। किस किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में या न्यू रेशो में? ऊपर देख के बता दो, सी के जाने के बाद न्यू रेशो क्या होनी चाहिए? तो 3:2 के अंदर इस पैसे को जोड़ने का काम ए और बी करेंगे। अच्छा ए और बी करेंगे, जोड़ेंगे, तो बताओ कहां से जोड़ेंगे? घर से पैसा लाएंगे या उनकी कैपिटल से निकालने? आखिरी बात और बताओ, कैपिटल बढ़ा के निकालूं या कैपिटल घटा के निकाल सकें? तो कैपिटल घटानी है तो डेबिट में डालूंगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। 3:2 की रेशियो में डालना है, तो 1,80,000 और 1,20,000। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सावधानी से चलते चलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आजकल सबसे ज्यादा एंट्री पूछी जा रही है। जर्नल रिजर्व बांटना तो हर कोई जानता है, लेकिन एडजस्टमेंट में आता है बैलेंस शीट में 3 लाख जर्नल रिजर्व है, मेंटेन करना है। सो पहला काम तो जर्नल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का है, बांट ही दो, छोड़ना ही नहीं उसे। नहीं तो जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके साथ बेइंसाफी हो जाएगी, उसे तो हिस्सा देना ही देना। फिर दूसरा क्रिएट करना है सेम अमाउंट से, तो 3 लाख जनरल रिजर्व क्रिएट कर लें, और उसका क्रिएट करने से कौन क्रिएट करेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो उनकी कैपिटल से निकाल कर क्रिएट कर लें। केस 3 कंपेयर करना। मेरे जिन मित्रों ने एडमिशन किया है वो इसको देखकर बड़े खुश भी हो रहे होंगे, देख रहे होंगे कैसे कैसे वही बातें सारी छोटी मोटी चेंजेस के साथ आ रही। बिल्कुल यही करते थे एडमिशन में भी। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, व्हाइट कलर का ये पोर्शन यहां भी सेम है, एडजस्टमेंट में कुछ अलग से लिखा है वो मैं लिख देता हूं। कहता है जर्नल रिजर्व शुड बी maintained in new book at ₹4,50,000। मतलब बताओ जी। आप प्यारे दोस्तों पुरानी बुक में 3 लाख है और नई बैलेंस शीट में 4.5 दिखाना है। पहले याद दिलाओ, वैसे ही करना है जैसे अभी सेकंड केस किया। जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में वो किसका था? तो उसे तो बांटेंगे ही आंख बंद करके। बांटो मेरे दोस्तों, सब जर्नल बनाओ, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल। किस रेशो में बांटेंगे कोई याद दिला दो? हाँ ओल्ड रेशो में बांटो। प्यारे दोस्तों ऐसा करने से नई बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व बचा या गया? तो प्यारे दोस्तों अब नई बैलेंस शीट में कितने से जर्नल रिजर्व क्रिएट करना है, 3 से या 4.5 लाख से? 4.5 लाख जर्नल रिजर्व को डेबिट करके क्रिएट करूं या क्रेडिट करके क्रिएट करूं? कोई बता दो क्रेडिट में क्यों डालते हैं? क्योंकि लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्रेडिट करूं तो बढ़ती है और डेबिट करूं तो घटती है, असेट से उसका उल्टा रिजल्ट है। अब लायबिलिटी में जर्नल रिजर्व जोड़ तो दिया, ये कौन कौन मिलके जोड़ेंगे? कौन कौन? नए पार्टनर, नई बैलेंस शीट है, तो इसीलिए बिल्कुल नए पार्टनर ए एंड बी करेंगे और न्यू रेशो में करेंगे। न्यू रेशो प्यारे दोस्तों इनकी 3:2 है, उसी रेशो में करेंगे, और 1,80,000।
सब मिलके जर्नल बनाएंगे, बिल्कुल आसान सा है प्यारे दोस्तों, सावधानी से करते चलेंगे, अच्छे से छोटी छोटी चीजें हैं। अभी थोड़ी देर में हमारे बढ़िया से नोट्स आ जाएंगे, बढ़िया टॉपिक हो जाएंगे इसके, सब सावधानी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, डेवलप करेंगे। सो सब मैं 1 मिनट रुकता हूँ, पूछता हूँ लोगों को। अब सारा आ रहा है समझ में दोस्त अच्छे से? दीपांशु अग्रवाल आ रहा है? महक आ रहा है? सेजल आ रहा है? सेजल एंड्रयूज और सेजल जैन आ रहा है? हिमांशी आ रहा है? तुषार आ रहा है? ठीक भैया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल ध्यान से, इट इज अ थियोरिटिकल पोर्शन। प्यारे दोस्तों, अभी हमने पढ़ा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांट लेंगे, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप था कि जो पार्टनर रिटायर होगा उसका मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा। मोड ऑफ पेमेंट में हमने चर्चा करी थी, इमीडिएटली टोटल पेमेंट कर देंगे अगर फर्म के पास पैसा है तो हाथ के हाथ पैसा देंगे। अगर रिटायरिंग पार्टनर को हाथ के हाथ पैसा देंगे तो प्यारे दोस्तों इसकी जर्नल क्या बनेगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। प्यारे दोस्तों दूसरा तरीका, उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे। हम्म अभी अभी वो सब काम करेंगे दोस्त, अभी वो सारे झंझट अभी थोड़ी देर में ही हमारे फुल फ्लैप क्वेश्चन में आएंगे, तो सब सीखेंगे। सो दूसरा तरीका था पेमेंट इन फ्यूचर इन इंस्टॉलमेंट एज एग्रीमेंट, तो उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, भविष्य में इंस्टॉलमेंट में देंगे। अच्छा भविष्य में दे रहे हैं तो आज तो नहीं दे रहे, तो लोन में ही ट्रांसफर करना होगा ना। अगर लोन में ट्रांसफर करना हुआ तो इसकी जर्नल क्या होगी प्यारे दोस्तों? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। प्यारे दोस्तों तीसरा तरीका पार्शली, तेज से बोलो, तेज से बोलो। हाँ बिल्कुल, अभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इंटरेस्ट का क्या नियम है, उसके अंदर एक सेक्शन भी लगता है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई इंटरेस्ट की मेंशन नहीं किया गया तो रिटायरिंग पार्टनर का हक है, वो तो 6% ब्याज लेके ही जाएगा, लेके जाएगा ना दोस्त। लोन के ऊपर तो 6% ब्याज बनेगा ही बनेगा, और अगर एग्रीमेंट में कर लिया तो फिर उसका ब्याज, अगर पर रिटायरमेंट होते वक्त उसने कहा मेरे को 10% ब्याज चाहिए और हम सब राजी हो गए तो 10% हम देंगे। पार्शली कैश पार्शली लोन में ट्रांसफर हो तो प्यारे दोस्तों क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जितना कैश दे रहे हैं और बाकी लोन में ट्रांसफर करेंगे। फॉर्मेट बना लेना प्यारे दोस्तों। अब इस लोन अकाउंट, ये जो हमने पढ़ा, फर्स्ट सिंपल हो गई बात। सेकेंड या थर्ड के अंदर लोन में जा रहा है पैसा, उसके लोन को सेटल कैसे करें उसकी थोड़ी सी चर्चा आपके साथ मैं करूंगा। अब इसको ध्यान से सुनना, ये एडवांस है। हाँ बोलो जी। भाई उसको दे रहा हूं पैसे तो कम से कम उसकी कैपिटल तो घटा दूं और पैसा दे दूं हाथ जोड़ के। आ गया ना? हाँ, और पूछो कोई मेरा मित्र। प्यार अब फॉर्म, हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। आगे एक मेरे भाई ने कहा कि हमने तय करा जी, सब सुनना, कि पैसा देना और फर्म के पास पैसा नहीं है, तो हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव है। या तो एक अल्टरनेटिव जैसा कि इस भाई ने खुद से ही बताया कि कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने घर से पैसा ले आएंगे, जैसा भी एग्रीमेंट होगा पक्का कैपिटल ले आएंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं, फर्म के पास बहुत सारी कैश नहीं है, बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी, किसी को बेच देंगे पैसा आ जाएगा तो हम मुझसे दे देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे अल्टरनेटिव अभी आगे की क्लासों में हम रोज रोज डिस्कस करेंगे। आ गया मेरे भाई? आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। इसके लिए हम एक अलग सी शीट लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों सपोज करो हमारे पार्टनर थे, अब इसको सब चौकन्ने होके करना, समय थोड़ा सा कम है लेकिन ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो अगली क्लास में हम फुल फ्लैप क्वेश्चनों को लेने पर पहुंच सकेंगे। एबीसी पार्टनर थे, 3:1:1 इनकी रेशो थी। ये मोड ऑफ पेमेंट के अंदर ही हेडिंग के अंदर कहानी बना के लिखना, दिस इज केस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट।
सो 3:1:1 पार्टनर्स की रेशो थी, 5 हमने लिख दी। हमने सारे अकाउंट क्लोज कर दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लिया। तब हमें पता चला जो रिटायरिंग पार्टनर सी है उसका हिसाब बनता है प्यारे दोस्तों 5 लाख रुपया। कितना बनता है प्यारे दोस्तों? सब बताओ कितना बनता है? 5 लाख रुपया। और ये 5 लाख का 5 लाख लोन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया? लोन अकाउंट में। कहता है ये लोन, अब जरा ध्यान से सुनना, अगर खाली रिटायरमेंट की डेट की बात करूं तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, वो लाइबिलिटी में चला जाएगा। क्या ये लोन ऐसे ही पड़ा रहेगा या हमें पे भी करना है? प्यारे दोस्तों कब पे करना है, अभी या अगले कुछ सालों में? प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, मैं इसके लिए आगे लोन के अगले कुछ सालों की बात कर रहा हूं। कहता है दिस लोन शुड बी पेड इन नेक्स्ट 2 ईयर विद इक्वल इंस्टॉलमेंट। कितनी किस्तों में देना है? प्यारे दोस्तों इतनी बात नहीं कहता, अगर लोन मैं 1 साल बाद और 2 साल बाद दे रहा हूं तो उस पे रिटायरिंग पार्टनर इंटरेस्ट भी मांगेगा, एंड दैट इज 10% पर एनम। प्यारे दोस्तों लोन के फ्यूचर में पे करने के बहुत सारे केसेस बनते थे, लगभग इसके फिर फर्दर 3 केसेस बनते थे। उन 3 केसेस को नए करिकुलम में बिल्कुल हटा के कम कर दिया गया, तो बिल्कुल शॉर्ट करके कंडेंस करके 3 कहानियों का एक बेसिक समराइज, ताकि बेसिक चीज आ जाए और हम आगे निकले। तो इसको बहुत सावधानी से समझना, पिछले साल तक ये बहुत बड़ा हुआ करता था टॉपिक। तो ये लोन जो हो गया इसे फ्यूचर में हम कैसे पे करें, तो इसका अकाउंट क्या बनेगा? प्यारे दोस्तों इस लोन को क्या कहूं, लोन अकाउंट या सीज लोन अकाउंट? प्यारे दोस्तों अगर मुझे कहता है 2 साल में उसे ब्याज समेत पैसा देना है, तब मुझे सीज लोन अकाउंट बनाकर उसको दिखाना पड़ेगा। कोई मुझे बता दो ये सीज लोन अकाउंट हम जो बना रहे हैं ये सी के रिटायरमेंट के समय की बात बताता है या अगले 2 सालों की बात बताता है? प्यारे दोस्तों अब सब पार्टिसिपेट करना, हमने अभी तक लोन अकाउंट नहीं सीखा तो इसको सब ध्यान से समझना। कोई बता दो ये जो लोन अकाउंट अभी हम बनाने जा रहे हैं ये फर्म की असेट्स है या लायबिलिटी? प्यारे दोस्तों दिस इज फर्म्स लायबिलिटी। और प्यारे दोस्तों इस ये 1 साल का एक स्पेसिफिक डेट का है या 2 साल का है? प्यारे दोस्तों अब मैं जरा ध्यान से देखना, पहला कॉलम मैं बनाया, क्या कॉलम बनाया कोई बताओ? कोई बताओ, बहुत सारे क्वेश्चनों में हम डेट कॉलम नहीं बनाए, इस क्वेश्चन में हमने डेट कॉलम बनाया। तो कब, ये पता नहीं क्या ज्ञान विज्ञान है, 11वीं में बहुत सारे बच्चे कुछ अकाउंट्स के डेट कॉलम बनाते हैं, कुछ अकाउंट्स के डेट कॉलम नहीं बनाते। मैंने अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताया है डेट कॉलम क्यों बनाऊं ना मेरे भाई। हाँ, ये सारा अकाउंट किसी एक स्पेसिफिक डेट का नहीं है। जैसे पी एंड एल अकाउंट एक डेट का, बैलेंस शीट एक डेट की, उसीलिए उनमें डेट कॉलम नहीं बनाया जाता। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक स्पेसिफिक डेट का, ऊपर हेडिंग में ही डाल देते हैं भैया, बार बार डेट क्यों लिखे। अब इसके अंदर तो 2 साल के दौरान अलग अलग समय पर मुझे ब्याज देना होगा, अलग अलग समय पे मुझे किस्तें पे करनी होगी, इसीलिए मुझे डेट को दिखाना पड़ेगा। अब प्यारे दोस्तों मैं यहां पर एक डेट इंडिकेट कर देता हूं। सपोज करो सी रिटायर हुआ 1 जनवरी 2019 को। बिल्कुल ध्यान से सुनना, कब रिटायर हुआ भैया? प्यारे दोस्तों इस 5 लाख के कैपिटल से लोन में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री बता दो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। बताओ ये लोन अकाउंट इससे घट जाएगा या बढ़ जाएगा? सब बताओ, सब बताओ, चौकन्ने होके देखो, ध्यान से देखो। और लोन क्योंकि लायबिलिटी है इसीलिए बढ़े तो यहां घटे तो यहां, ये ध्यान से लिख लेना, ये अपने समझने के लिए, पेपर के लिए नहीं। अब सी का लोन 1 जनवरी 2019 को बढ़ गया, बाय सी की कैपिटल से आया, रिटायर हो गया 5 लाख रुपए का। अब बताओ ये 5 लाख को मुझे कितनी किस्तों में वापस करना? पहले साल का एंड कब होगा? बोलो ना। दूसरे साल का एंड कब होगा? पहले साल के एंड में मैं उसे कितना पैसा वापस करूं, सोच के बताना।
हाँ, वेरी गुड दोस्तों। बिल्कुल 2.5 लाख कहते हैं लोग, 2.5 लाख नहीं दूंगा, 2.5 लाख प्लस ब्याज दूंगा। अब दूसरे साल कितना दोगे वो भी बताओ। तेज से बोलो, तेज से बोलो। 2.5 लाख प्लस ब्याज ही दूंगा ना, बिल्कुल। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले साल, अब अपने आप को फर्म मान के चलना। पहले साल फर्म ने सी का कितना पैसा यूज किया? 2.5 लाख या 5 लाख? सब तेज से बोलो। तो पहले साल हम सी को ब्याज 2.5 लाख पे देंगे या 5 लाख पे? 5 लाख का 10% जल्दी से बताना है। 50,000 रुपया ब्याज का हमें सी से लेना है या उसे देना है? लायबिलिटी फर्म की घट गई या बढ़ गई? लोन की लायबिलिटी बढ़े तो किधर डालूं? अच्छा, मैं क्रेडिट में डाला, कारण आपने बताया। ये ब्याज कब लगेगा, साल के बिगिनिंग में या साल के एंड में? साल के एंड में। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। साल का एंड आ गया, 5 लाख एक देना था, 50,000 ब्याज देना था। अब किस्त पे करने का समय आया, बताओ किस्त कितने की थी यहां पे देखकर? 2.5 लाख। गलत भाई, 2.5 लाख प्लस इंटरेस्ट। प्यारे दोस्तों, 2.5 लाख और इस साल का ब्याज कम दूं, ज्यादा दूं या पूरा दूं? तो पूरा दूंगा। 2.5 लाख और इस साल का ब्याज था प्यारे दोस्तों 50,000, 3 लाख रुपया दूंगा। कोई बता दो, 3 लाख रुपया दूं तो लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो कहां डालोगे? डेबिट साइड। कोई प्यारा डेट बता दो। और क्या लिखूं देखना, टू कैश या टू बैंक? 3 लाख रुपया पे करूंगा प्यारे दोस्तों। 2.5 लाख मैंने पे किया किस्त का, और प्लस 50,000 रुपये ब्याज का। हर साल का ब्याज हाथ की हाथ निपटाते चलेंगे। पहला साल खत्म, मैं अकाउंट क्लोज कर लेता हूं प्यारे दोस्तों। इधर का टोटल था 5,50,000। हाँ, पहले ब्याज लगा, खर्चा था, देना था, उसको मैंने लायबिलिटी बढ़ा कर दिखाया। फिर मैंने ब्याज पे कर दिया, उससे मैंने लायबिलिटी को घटाया भी। आ गया प्यारे? बैलेंस सीडी कितना बच गया भैया? 2.5 लाख। अच्छा, अकाउंट से भी 2.5 लाख लगता है, और एक किस्त देने के बाद उधार भी 2.5 लाख बचेगा। ध्यान से देखते रहना, ध्यान से करते रहना। 1 जनवरी 2020 आ गया, और यहां पर आ गया बाय बैलेंस बीडी। मेरे दोस्तों 2.5 लाख उधार था। अब आखिरी साल है प्यारे दोस्तों, सब बताना हमने इस साल सी का कितना पैसा यूज किया। 5 लाख या 2.5 लाख? सब बताएंगे प्यारे दोस्तों। अगर हमने 2.5 लाख यूज किया तो हम उस पे ब्याज किस पे दें, 5 लाख पे या 2.5 लाख पे? तेजी से बोलते रहें। 2.5 लाख पे 10% निकाल के बताएं। 25,000 उससे लेना है या उसे देना है? लाइबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? तो मैं क्रेडिट में डाल दूं, लाइबिलिटी बढ़ रही है। कोई डेट बता दो। 31 दिसंबर 2020। प्यारे दोस्तों, अब साल का एंड आ गया, यहां से देख के बताओ आप किस्त पे नहीं करेंगे या करेंगे? कितने की किस्त थी? 2.5 लाख की या 2.5 लाख प्लस इंटरेस्ट की? इस साल का ब्याज कितना बना? तो साल के एंड में हाथ जोड़ के ब्याज देंगे ना अपने रिटायरिंग पार्टनर को। टू कैश बता दो कितना पे करूं? प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब बताओ, 2 साल का हिसाब किताब पूरा करके मैंने पे करके अकाउंट सेटल कर दिया। लोन में जो ट्रांसफर होता है उसे हम किस तरीके से ब्याज के साथ सेटल करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। पर याद रहे, ये जिस डेट को रिटायर हुआ उस डेट की बात है या अगले 2 सालों की बात है? प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार था ये। हाँ, ये सीडी है, देखिए। अब इसके बाद नहीं बच सकता प्यारे, अगर उधार पूरा हो गया तो कैसे सीडी बचेगा? हाँ, लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है प्यारे। प्यारे दोस्तों, कोई मेरा प्यारा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, फुल फ्लैप क्वेश्चनों के साथ। सो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद जी। थैंक यू जी, सेम टू यू। हाँ बोलो बहन।
बहन अभी मेरी क्लास है, आप इसके बाद 5 बजने में 10 मिनट पहले कर लें। ठीक है बहन? ओके जी।